आशीष जी, जैसा कि आपके घर में पार्षदी है भी और इस बार आपकी पत्नी पार्षद प्रत्याशी है, जी। तो क्या कुछ खास मुद्दा लेकर के आप जनता के बीच जा रहे हैं और उनसे वोटों का अपील कर रहे हैं? पहले तो मैं आप सबको धन्यवाद करता हूँ और अपनी कुंज बिहारी ओम नगर की जनता को प्रणाम करता हूँ। और ये तो आप जान ही रहे होंगे कि ओम नगर वार्ड पहले था, ये वार्ड नंबर 39, अब ये कुंज बिहारी ओम नगर वार्ड के नाम से हो गया, वार्ड नंबर 25। जैसा कि आप जानते होंगे, पिताजी हमारे 95 से लगातार पार्षद रहे। पहला चुनाव उन्होंने निर्दलीय लड़ा और जनता ने उन्हें आशीर्वाद दिया, उन्हें विश्वास करके उन्हें जिताया। और उसके बाद फिर पार्टी में, हाथ के पंजे पार्टी में कांग्रेस में रह के उन्होंने भी चुनाव लड़ते रहे। पार्टी का तो महत्व कम था, उनका खुद का योगदान था, उनकी खुद की मेहनत थी, लगन थी, जिससे कि वो बढ़ते रहे। और पिताजी ने हमेशा हर क्षेत्रवासियों को अपने घर जैसा माना, घर जैसा रखा और उनकी हर शिकायत को मतलब हर तरीके से लेके चले। मतलब जो भी शिकायतें उनकी, उनका समाधान किया और हर जगह सुख दुख में उनके साथ खड़े रहे। कभी भी उन्होंने किसी को ये नहीं कहा कि ये कभी नहीं हो पाएगा। जब जब रहा, कोई भी अगर आधी रात में भी आया तो उस परेशानी का समाधान किया उन्होंने। पार्षदी आपके घर में कितने वर्षों से है? पिछले 95 से लगातार। और कितने दिनों से आपके घर में पार्षदी है और आपने अपने वार्ड को चमकाने का काम किया है, लेकिन जो नया वार्ड आप में अब जुड़ा है उसको किस तरीके से आप देख रहे हैं? ये देखिए, 95 से लेकर तो लगातार पार्षद रहे हैं। बीच में एक बार 2012 में SC सीट हो गई थी महिला, तो उसमें पिताजी नहीं थे, लेकिन फिर 17 में जब फिर से जनरल हुई तो टोटल मिला के 25 साल से लगातार पार्षद। 25 सालों में आपके घर में पार्षदी थी, तो कौन कौन सा ऐसा काम किए कि जो जनता के हित में आज कारगर साबित हो रहा है? देखिए, सबसे ज़्यादा तो थी सड़कें, सबसे ज़्यादा तो थी खड़ंजा सड़कें थी, सब कुछ थी, वो उन्होंने निर्माण किया। लाइट, सोडियम वाली लाइट जो थी पिलरों में लगती थी, वो बिल्कुल दिक्कतें उसमें बहुत आती थी, कोई ख़राब थी, कोई फ्यूज़ थी, उसको रिपेयर करके सब नया लगवाया। मोहल्ले में लाइट जगमगाई और सड़कों का निर्माण किया। नाली गड्ढे जो थे सड़कें, उसको बनवाया। और यहाँ हमारे कुरियाना एक वार्ड लगता है, वो बिलावा कॉलोनी लगता है, तो बिलावा कॉलोनी में ही हमारे लोगों को पानी की समस्या बहुत थी, तो वहाँ पे ट्यूबवेल लगवाया। फिर आगे, उसके आगे चले जाएंगे, थोड़ी दूर आप आगे बढ़ेंगे तो वहाँ है गुरुद्वारा, जहाँ पे पापा ने उस गुरुद्वारे का निर्माण किया, टाइल्स लगवाई अपने योगदान से, गेट लगवाया, टाइल्स लगवाई, सब कुछ मरम्मत किया। कुछ रह गई छतें वो भी कहा, लेकिन उस समय वो हो नहीं पाए, क्योंकि कोरोना काल में कुछ उनका वो हो नहीं पाया, तो इसीलिए वो जैसे चलता, लेकिन उसका पूरा वो किया। और वहाँ पे भी उन्होंने सबको एक समान समझा और सबकी दिक्कतों का सामना किया और उनको हर दिक्कत से मतलब निजात हो पाए। मतलब कोई जनता आई वो कभी निराश नहीं गई। जैसा कि सुनने में आ रहा है कि सुजानपुरा में जो है पानी की बड़ी किल्लतें हैं और वहाँ गंदा पानी सप्लाई किया जाता है, तो आप चुनाव जीतते हैं तो पहले आप उस पर फोकस करेंगे? उसकी वो तो मैं वादा करता हूँ, क्योंकि वो पहले हमारे वार्ड में नहीं था, लेकिन अब हमारे वार्ड में आया है, तो हम उनको भी धन्यवाद करते हैं कि हमें भी एक मौका दें और हम उसका समाधान करेंगे। जो पहले के प्रत्याशी रहे उनसे नहीं हुआ, तो वो हम उनसे अच्छा करके दिखाएंगे। ये मैं अपनी कुंज बिहारी ओम नगर की जनता दोनों से मैं वादा करता हूँ कि जो भी अधूरे ख्वाब रह गए हों उसको मैं पूरा करके दिखाऊंगा। लास्ट सवाल हमारा ये है कि 25 सालों से आपके घर में पार्षदी है और आपने जनता का दिल जीता है, तभी 25 वर्षों से पार्षदी है। और इस बार जो आपके वार्ड में नए नए जगह चयनित हुए हैं, उनमें क्या कुछ खास समस्याएं आपको दिख रही हैं कि जिससे वहाँ की जनता बहुत परेशान है? देखिए, पहले तो अपनी ओम नगर की जनता थी, उनको तो जब तक हमारे पिताजी रहे हैं तब तक उनको कोई परेशानी नहीं हुई। पिताजी के जाने के बाद भी मैंने उनके कार्यों को आगे बढ़ा के चलता रहा और उनकी जिस तरह पिताजी सब जनता की मदद करते रहे, उनका लोग किसी की जो परेशानी थोड़ी बहुत, सड़कें हो गई, गड्ढा हो गया या ढक्कन मैनुअल काम जो हो गया, वो दिक्कतें जो होती तो वो हमने सही कराया। चाहे वो लाइट का भी कार्य हो, लाइट बहुत दिन से ख़राब थी, उसको सही कराया। मतलब मैं साफ़ सफाई को लेके हो गए, झाड़ू मोहल्ले में सब में। तो मेरा कहने मतलब ये है कि मेरा कहने मतलब ये है कि जिस तरह पिताजी ने कार्य किया उस तरह मैं भी करता रहा, आगे बढ़ता रहा। मैं काम को रोका नहीं।
लेकिन ये है कि जब पिताजी के पार्षदी होने मतलब डेथ होने के बाद भाई पिताजी ने कोरोना काल में सबकी मदद करी। वो घर पे नहीं बैठे, जैसे हमारा परिवार अपना है वैसे मोहल्ले को क्षेत्र की जनता को भी अपना परिवार समझा। उन्होंने हम लोगों को छोड़ के पहले उन लोग की जनता की सेवा करी और उनकी बड़ी मदद करी, चाहे वो राशन हो, चाहे वो सैनिटाइज़र हो गली गली, या वो क्या कहते हैं वो वैक्सीन हो वगैरह वगैरह, जितना भी था सबका वो उन्होंने ख्याल रखा किया। वही करते करते, उसी सैनिटाइज करते हुए, लोगों की सेवा करते करते वो संक्रमण हो गया, उसमें उनकी मृत्यु हो गई। और उसी के 10 दिन बाद हमारे माताजी की भी डेथ हो गई, सदमा जी बर्दाश्त कर गई, हार्ट अटैक हो गया, उनकी भी डेथ हो गई। तो अब तो हम लोग अनाथ हैं। अब जो जनता है वही हमारा परिवार है, वही हमारे माता पिता है, और उन्हीं के आशीर्वाद से मैं चल रहा हूँ। और मैं यही चाहता हूँ जिस तरह आप लोग ने, आप जनता ने मेरे पापा को आशीर्वाद दिया और आज उनको 4 बार का पार्षद बनाया, तो 4 बार का पार्षद यानी कि उन्होंने कुछ किया होगा, तो तभी जनता उन्हें प्यार करती है और लगाव लेके चलती है। तो जिस तरह पिताजी को लेके मेरे क्षेत्र की जनता ने आशीर्वाद दिया, मैं भी यही चाहता हूँ उसी क्षेत्र की जनता को मैं वादा करता हूँ जिस तरह मेरे पिताजी ने उस कार्यों को आगे बढ़ाया, उससे और अच्छा कार्य करके दिखाऊंगा और जनता के विश्वास को मैं उठा कर। आशीष जी, हमारे दर्शकों को और अपने वार्ड की जनता को अपनी धर्म पत्नी का परिचय बताइए और क्या कुछ अपील करना चाह रहे हैं अपने वार्ड की जनता से। वाइफ का नाम है श्रीमती दीपिका सिंह, पुत्र वधू श्री राजेंद्र सिंह कप्पू। और क्षेत्र की जनता को मैं अपील करना चाहता हूँ, जिस तरह मेरे पिताजी को आशीर्वाद दिए, हमें भी आशीर्वाद दीजिए। हम भी उन्हीं की उम्मीदों में खड़े उतरे हैं और आगे भी उतरते रहेंगे। और जो नई वार्ड अभी जो जुड़े हैं उसमें कई परेशानियाँ आ रही है, जैसे सड़कें, गड्ढे, सीवर की, पानी की किल्लत, समझ लीजिए सीवर में गंदा पानी आ रहा है, और पानी जो लोग घरों में जो जा रहा है उसकी भी गंदा पानी आ रहा है, समझ लीजिए इतनी परेशान है जनता त्रस्त है। जो नया वार्ड आया है वो, उसमें तो कई लोग की इतनी शिकायतें हैं जो मैं बोलना चाहूँगा। ये नहीं चाहता हूँ कि मैं बोलूँ कल को मैं उनका बढ़ावा लूँ, ये नहीं, जनता खुद जान रही है, कुंज बिहारी की जनता खुद जान रही क्या समस्याएं क्या है और क्या नहीं है। लेकिन वहाँ की जनता ये मान चुकी है बदलाव और परिवर्तन चाहिए उनको। तो मेरा कहने मतलब ये, अगर परिवर्तन चाहिए तो आप भले आगे ना आए, लेकिन आप अंदर, आपकी ताकत है आपका वोट, आप वोट दीजिए, वोट दे के हमें विजय बनाइए। और मैं वादा करता हूँ कि जिस तरह राजेंद्र सिंह कप्पू ने ओमनगर की क्षेत्रवासियों को जब खुश रखा, वैसे कुंज बिहारी ओमनगर की जनता को भी हमेशा खुश रखूँगा। मैं उनका बेटा बोल रहा हूँ, आशीष।